जब मैंने बैंक जॉइन की थी तब मुझे लगता था कि बैंक जॉब का मतलब सिर्फ सैलरी होता है। लेकिन लगभग 9 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस बैंकिंग सेक्टर में होने के बाद मुझे समझ आया कि बैंक जॉब के फ़ायदे सैलरी से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैं आज आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताऊंगी कि बैंक जॉब के और क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। आप बैंक जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या बैंक जॉब ज्वाइन करना चाहते हो या फिर बैंक को एज ए करियर आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स बताऊंगी जो बैंक ज्वाइन करने के बाद आपको मिलेंगे। और वो बेनिफिट्स आपको जब पता लगेंगे तो आप बैंक जॉब ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करेंगे सैलरी की, क्योंकि जिसके लिए हम बैंक ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको सैलरी फिक्स्ड मिलेगी और मंथ की ज़्यादातर बैंक में 30 या 31st में आपको सैलरी क्रेडिट हो जाती है। इवन अगर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन होती है जिसमें सभी कंपनीज डिडक्शन करती हैं, नहीं सैलरी क्रेडिट होती है, वहाँ पर भी बैंकिंग सेक्टर ने फिक्स सैलरी फिक्स डेट पर ही एम्प्लॉय को क्रेडिट कराई है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में आपको सैलरी क्रेडिट होगी और वो भी फिक्स और फिक्स टाइमिंग पर होगी। उसके बाद जो हमारी सैलरी से डिडक्ट होते हैं पीएफ का अमाउंट, वो आपका इतना बेनिफिशियल अमाउंट होता है जो डिडक्ट होता रहता है, और वो आपकी सेविंग होती है और उस पर आपको किसी भी एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। लगभग 8% का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है जो आपका पीएफ का अमाउंट डिडक्ट होता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करने के बाद। उसके बाद बात करते हैं हमारी हेल्थ की। बैंक ज्वाइन करने के बाद आपके जितने भी मेडिकल अलाउंस होते हैं सब कवर होते हैं डे 1 से। यानी कि अगर आपकी ज्वाइनिंग डेट आज है तो आज से ही आपके सारे मेडिकल अलाउंस कवर होंगे। इवन आपके फैमिली के भी कवर होंगे। फैमिली में कौन कौन कंसीडर होता है? हस्बैंड कंसीडर होगा, बेबी कंसीडर होंगे और आपके मदर और फादर, यानी कि जो आपके रियल मदर फादर हैं वो आपके कवर होंगे। लेकिन अगर आपको अपने मदर इन लॉ को कवर कराना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। वो भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन वो फिर आपके और भी लोगों को कवर कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इसमें आपको कोई डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। सारे ही बैंक में डे 1 से आपके जितने भी मेडिकल अलाउंस होते हैं, छोटे से छोटा भी मेडिकल अलाउंस आपका कवर होता है, पूरा क्लेम होता है। और अगर आप फीमेल हैं और कोई आपके डिलीवरी के एक्सपेंसेस हैं तो वो भी सारे एट द टाइम ऑफ यू कंसीव्ड, वहाँ से लेकर डिलीवरी तक के सारे एक्सपेंसेस कवर होते हैं। और बेबी भी डे 1 से कवर होता है। जिस दिन बेबी का बर्थ हुआ है उस दिन से बेबी ऑटोमेटिक आपके ही क्लेम में ऐड हो जाएगा और वो भी उसके भी सारी चीज़ें कवर होंगी। लीव की बात करें तो आपको कैजुअल लीव मिलती हैं, अर्न लीव मिलती हैं, मैटरनिटी लीव मिलती हैं, पैटर्निटी लीव मिलती हैं। मैटरनिटी लीव आपको पूरी 6 मंथ की मिलती हैं और उसमें कोई भी सैलरी डिडक्शन नहीं होती है, आपको पूरे 6 महीने की सैलरी मिलेगी। उसके बाद आती है बेबी की बात। बेबी के लिए डे केयर अलाउंस मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हैं, कहाँ रहते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग आपको डे केयर मिलता है। बेबी के लिए आपको ट्रेवल अलाउंस मिलते हैं, यानी कि आप किसी ऑफिशियल ट्रिप पर जा रहे हैं तो वो सारे अलाउंस आपको कवर होते हैं। आप किसी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में विजिट कर रहे हैं, वो अलाउंस भी आपको कवर होते हैं। इवन आपको ऑफिस टूर्स का भी एक्सपोजर मिल सकता है, यानी कि अगर आप कोई टारगेट्स कंप्लीट करते हैं तो आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही ट्रिप मिल सकती हैं। डोमेस्टिक मतलब इंडिया की ट्रिप्स होती हैं, इंटरनेशनल आउट ऑफ इंडिया, वो दोनों ही ट्रिप आप ले सकते हो। बस आपको कुछ जो आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है और आप टारगेट कंप्लीट करके इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रिप के लिए एप्लीकेबल हो सकते हो। जैसे जब मैं एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया था उसके जस्ट 1.5 ईयर के बाद ही मुझे एक इंटरनेशनल ट्रिप मिली थी मलेशिया की 1 वीक की, और साथ में 25,000 अमाउंट मिला था शॉपिंग के लिए। सिर्फ मैंने कुछ टारगेट्स कंप्लीट किए थे। उसके बाद मेरा थाईलैंड का भी कवर हुआ था, बाद में और भी ट्रिप्स कंप्लीट हुए थे, लक्षद्वीप का। तो ये बैंक का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको क्वार्टरली ऐसे कॉन्टेस्ट मिलते रहते हैं जिन्हें आप अचीव कर सकते हो। आपको ट्रिप्स मिल सकती हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो बैंक एज ए गिफ्ट आपको देती रहती है अगर आप कोई भी काम करते हैं। उसके बाद बात आती है इंसेंटिव्स की। ट्रिप के अलावा इंसेंटिव होते हैं जो आपको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर एक हैंडसम इंसेंटिव मिलते हैं, क्रेडिट होते हैं। और
और ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है क्योंकि सैलरी से ज़्यादा कई बार बैंक में इंसेंटिव्स होते हैं जो आपको क्रेडिट होते रहते हैं और उसके लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते क्योंकि आप अदर कंपनी में भी इतना ही टाइम दे रहे हो, आप 9 घंटे जॉब के दे रहे हो ना, बैंकिंग में भी आप उतना ही टाइम दे रहे हो, बस थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ता है। उसके बाद आप सैलरी से ज़्यादा चीज़ें बैंक से अचीव कर सकते हो, बहुत सारे फ़ायदे हैं वो ले सकते हो। उसके बाद सेफ्टी की बात करें तो एज ए फीमेल मुझे 10 साल हो गए हैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हुए। मुझे लगता है कि बैंक की जॉब से सेफेस्ट जॉब कुछ नहीं हो सकती फीमेल के लिए और मेल के लिए, दोनों के लिए। आप 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस में रहते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके जो सुपरवाइज़र होते हैं वो फुल सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो बहुत सेफ जॉब है, मेल के लिए तो है ही बट फीमेल के एक सेफ्टी कंसर्न रहता है। मैं आपको ये एडवाइस कर सकती हूँ कि आप अगर फीमेल हैं तो आप अपने कैरियर के रूप में बैंकिंग सेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी मिलती है और लोग आपकी रेस्पेक्ट करने लगते हैं ड्यू टू बैंकिंग जॉब। आपको बैंकिंग और फाइनेंस की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है कि आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो। उसके बाद करते हैं लोन्स की। अगर आपने बैंक ज्वाइन कर लिया है ना तो आप डे 1 से कवर हो जाते हो कोई भी लोन लेने के लिए। उसके बाद जो आपको रेट्स मिलते हैं ना इंटरेस्ट के, आप यकीन नहीं करोगे कि आपको 5% पे होम लोन मिल जाएगा और कई बार तो कई बैंकों में 4.5% पे, 4% पे भी आपको होम लोन मिल जाएगा। आपको कार लोन, मतलब किसी भी तरीके का लोन है ना, आपको यकीन नहीं होगा इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाएगा क्योंकि आप उस बैंक के एम्प्लॉय हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है एज ए बैंक एम्प्लॉय। आपके लॉन्ग टर्म के लिए कैरियर बेनिफिट्स मिलते हैं और रिटायरमेंट प्लान भी होते हैं प्राइवेट बैंक में भी। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप जिस बैंक में जॉब कर रहे हैं उस बैंक की एफडी रेट्स आपको लगभग 8% तक भी मिल जाएगा, जो कि आपको एज ए कस्टमर नहीं मिलता है। लेकिन आप बैंक के अगर एम्प्लॉय हो तो लगभग आपको 8, सवा 8 ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप एक बैंक एम्प्लॉय हैं। अगर आप बैंक एम्प्लॉय हैं तो आपकी फैमिली को बहुत ही हद तक एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाता है। आपकी खुद की कम्युनिकेशन स्किल पब्लिक में बेहतर हो जाती है, आप बेहतर बोल पाते हैं और अपने पॉइंट्स को रख पाते हैं, समझा पाते हैं। लोगों के साथ आपका एक बॉन्ड बनने लगता है कि आप कस्टमर डीलिंग कर रहे हैं तो आप अपने एरिया की बहुत ही अच्छी समझ और पहचान बनाने लगते हैं। आपको डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारे लीगल प्रोसेस हैं जो बैंकिंग में कस्टमर डीलिंग के दौरान आपको सीखने पड़ते हैं, तो वो उनकी आपको नॉलेज हो जाती है जो आपके नॉर्मल डे टू डे रूटीन में भी बहुत ही बेनिफिशियल होती है। आप खुद की भी हेल्प कर पाते हैं और दूसरों को भी गाइड कर पाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप बहुत जल्दी प्रमोट हो जाते हैं अपने ग्रेड से, आपको बहुत जल्दी प्रमोशंस मिल जाते हैं, आपकी सैलरी हाइक हो जाती है, इंटरनली ही आपको प्रमोट कर दिया जाता है अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको कहीं किसी और सिटी में ट्रांसफ़र लेना है तो बहुत इजीली बैंक में आपको ट्रांसफ़र भी मिल जाता है। आपका प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, आपके अंदर एक फाइनेंशियली डिसिप्लिन डेवलप होता है कि आप इस तरीके के अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो हैं वो नहीं करते हैं। तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है आपकी सेविंग के लिए। आपके रेज्यूमे की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि अगर आप कहीं और भी अप्लाई करेंगे और आप जिस बैंक से आ रहे हैं, जिस बैंक में आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपकी वैल्यू बन जाती है। रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे एक्सपीरियंस में बैंक जॉब सिर्फ एक सैलरी वाली जॉब नहीं है बल्कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाई हूँ, जैसे कि आपको मोबाइल रिचार्ज के अलाउंस मिलते हैं, आपको वाईफाई अलाउंस मिलते हैं और भी बहुत सारे ढेरों बेनिफिट्स हैं जो आपको प्राइवेट जॉब में भी मिलते हैं। लेकिन हर जॉब की तरह बैंकिंग जॉब में भी चैलेंजेस होते हैं, प्रेशर होते हैं। लेकिन अगर आप एक लर्निंग माइंडसेट से बैंक ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे, आप बहुत जल्दी प्रमोट हो जाएंगे और जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो मार्केट में बहुत वैल्यूएबल होगा। शायद अगर मैं बैंक में जॉब नहीं कर रही होती तब मैं अगर ये बात बोलती तो आपको लगता कि नहीं फेक है, लेकिन मैं आपको अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आप एक लर्निंग माइंडसेट से काम कर रहे हैं ना तो बहुत जल्दी प्रमोट होकर आप बहुत अच्छी सैलरी और बहुत सारे बेनिफिट्स बैंक से ले सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप प्राइवेट बैंक ज्वाइन करना चाहोगे या फिर गवर्नमेंट बैंक की तैयारी करोगे या फिर कोई अदर आप
स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहोगे एज ए कैरियर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने अपनी तरफ से सारे ही बेनिफिट्स आपको कवर करने की कोशिश करी है। इवन अगर कोई आपको बेनिफिट डिटेल में जानना हो तो मुझे कमेंट करना। और भी कोई बेनिफिट हैं जो आपको पता है तो मुझे इसके बारे में भी कमेंट ज़रूर करना। अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू, प्रमोशंस, वर्क फ्रॉम होम जॉब इन बैंकिंग सेक्टर पर और वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक लाइक करना। मैं अपनी जॉब से बहुत सेटिस्फाइड हूँ और जितने भी बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे बेनिफिट्स मुझे बैंक से मिलते हैं, इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंटली आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर पाई हूँ। और अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड और कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, दीप्ति राज दुबर। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और यूज़फुल टॉपिक के साथ। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत डिटेल में ये वीडियो समझाने की कोशिश करी है। तो टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून।